तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अभी तक जो है मैं 9 सेट आप लोगों को करवा चुका हूँ, 8 सेट करवा चुका हूँ। आज सेट नंबर 9 है और इस सेट को भी देखेंगे। सर मैंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है सर, मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन ना लें, हो जाएगा। अगर आप इधर से भी अगर आप पर डे पेपर सेट को सॉल्व करते हैं तो ठीक है। सारी चीज़ें सेट कर दूँ मैं। तो रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। और एग्ज़ाम डेट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्या दी हुई है एग्ज़ाम डेट आपकी? 10 जुलाई दी हुई है। क्या दी हुई है एग्ज़ाम डेट? 10 जुलाई दी हुई है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करने वाला हूँ। ओलंपिक गेम्स आर अ सिंबल Olympic Games are a symbol of international unity and sportsmanship। तो ओलंपिक गेम्स क्या है? एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है बताइए? ये जो सिंबल है इंटरनेशनल यूनिटी और स्पोर्ट्समैनशिप का सिंबल है। हेल्ड एवरी 4 ईयर, वो 4 साल में होते हैं। दे ब्रिंग टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब टू कंप्लीट टू कॉम्पीट द वेरियस स्पोर्ट। ये क्या होता है? हर 4 साल में होता है और अलग अलग जगहों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग देशों के जो है एथलीट्स आते हैं और डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स में क्या करते हैं? वो कॉम्पीट करते हैं। द बोला गया है द मॉडर्न ओलंपिक गेम बिगेन्स इन 1896। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था इन एथेंस में। एंड इंस्पायर्ड बाय द एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशनल। और ये किससे इंस्पायर्ड हुआ था? ग्रीक ट्रेडिशन से इंस्पायर हुआ था, प्रेरित हुआ था। ओवर टाइम, समय बीतने के साथ में, द इवेंट हैज़ गॉन इन साइज एंड पॉपुलरिटी। समय बीतने के साथ में उसका जो आकार है वो बढ़ा और उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी। विद न्यू स्पोर्ट्स बीइंग एडेड रेगुलरली, नए नए स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा जाता रहता है। एथेंस नॉट ओनली कॉम्पीट फॉर मेडल्स, इसमें हम केवल मेडल्स के लिए कॉम्पीट नहीं करते हैं, प्रतियोगिता नहीं करते हैं, बट आल्सो प्रेजेंट द प्राइड ऑफ देयर नेशन, लेकिन हम अपने देश को भी प्रेजेंट करते हैं। द ओलंपिक प्रमोट्स वैल्यू सच एज डिसिप्लिन। ओलंपिक्स में क्या देखने को मिलता है? डिसिप्लिन देखने को मिलता है, रेस्पेक्ट देखने को मिलता है, फेयर प्ले देखने को मिलता है। डेस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस और कल्चरल डिफरेंस, पॉलिटिकल टेंशन या कल्चरल डिफरेंस होने के बावजूद भी कंट्री पार्टिसिपेट साइड बाय साइड, कंट्रीज क्या करती हैं? साइड बाय साइड पार्टिसिपेट करती हैं। एंड शेयरिंग अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, और एक हेल्दी कंपटीशन की हेल्दी कंपटीशन को दिखाती हैं। द गेम्स रिमाइंड अस, गेम हमको बताता है स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू यूनाइट पीपल रिगार्डलेस फॉर देयर बैकग्राउंड। बोला गया है कि स्पोर्ट्स हमको याद दिलाता है कि जो ताकत है वो एकता में ही ताकत है, और इस गेम के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकता का भाव प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द ओलंपिक? ओलंपिक का प्राइमरी गोल क्या है? टू सेल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट यानी स्पोर्ट्स के सामान को बेचना, बिल्कुल नहीं। टू प्रमोट मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग की चर्चा की गई थी, बिल्कुल नहीं की गई थी। टू ब्रिंग नेशन टुगेदर, नेशंस मतलब राष्ट्र, राष्ट्र को एक साथ लेकर आना खेल के जरिए, तो आंसर हो गया सी फॉर कलकत्ता। टू इंक्रीज टिकट प्राइस, टिकट प्राइस को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पर आइए। व्हेन डिड मॉडर्न ओलंपिक बिगिन? सीधा सा डेट इसके अंदर दिया गया था, पैसेज को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डेट मेंशन थी 1896। इसी दिन क्या हुआ था? इसी वर्ष जो है ओलंपिक का जो शुरुआत हुई थी। आंसर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। व्हाट आर द वैल्यू डू ओलंपिक प्रमोट्स? प्रमोट्स ओलंपिक किस तरह की चीज़ों को बताता है बताइए? वेल्थ एंड फेम नहीं, नाम और पैसा नहीं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताता है, डिसिप्लिन को बताता है और फेयर प्ले, डिसिप्लिन होना चाहिए और फेयर प्ले होना चाहिए, इसको दर्शाता है। रिलीजन और कल्चर, धर्म और कल्चर को नहीं दर्शाता। खेल के अंदर धर्म और ये राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें नहीं होती है मायने। खेल का एक नियम होता है, उसको सबको फॉलो करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 4 पर आ जाइए। दे प्रेजेंट देयर नेशन, इसमें क्या होता है बताइए? व्हाट रोल डू द एथलीट्स प्ले इन द ओलंपिक? ओलंपिक में वो किस तरह का किरदार निभाते हैं? टू सेल मर्चेंटाइज,
ये नहीं, कोई व्यापार करते नहीं। टू एक्ट एज पॉलिटिशियन, राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। दे प्रेजेंट देयर नेशन, अपने राष्ट्र को दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं, अच्छे राष्ट्र को प्रदर्शित करते हैं। दे ट्रेन देयर सोल्जर, सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल नहीं। नंबर 5 पर आइए, हाउ डू द ओलंपिक इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन, ओलंपिक्स अंतरराष्ट्रीय रिलेशन पे कैसे प्रभाव डालता है, तो बताएंगे। दे क्रिएट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब बेटा झगड़ा होता है, क्या वो झगड़ा बताते हैं, झगड़ा कराते हैं, नहीं। दे प्रोमोट यूनिटी डेस्पाइट डिफरेंस, क्या वो विभिन्नताओं की अपेक्षा, विभिन्नता होने के बावजूद भी वो किस चीज को दर्शाते हैं, बताइए, एकता को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही, यही तो करते हैं। विभिन्नताएं, देश अलग अलग हैं, लेकिन जब खेलने आ गए तो सब एक हो गए। ऑप्शन नंबर बी। दे एनकरेज वार, क्या ये युद्ध को बढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ाते। दे इंक्रीज कंपटीशन बिटवीन आर्मीज, क्या आर्मीज के बीच में कंपटीशन को बढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पैसेज पर। देखिए एक पैसेज 5 मार्क्स का है, एक सेकंड पैसेज और है, तो इसमें भी कितने का है, ये भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर। तो बोला गया वॉलंटियर इज एन एक्ट ऑफ गिविंग टाइम एफर्ट टू हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। देखिए वॉलंटियर एक ऐसा काम होता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से लोगों की सहायता करता है और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता है। पीपल वॉलेंटियर फॉर मैनी रीजन, लोग क्या हो सकते हैं, खुद की इच्छा से यानी स्व इच्छा से मदद के लिए आगे आ सकते हैं, इसके कई सारे काम कारण हो सकते हैं। टू सपोर्ट अ कॉज, किसी खास कारण को सपोर्ट करना। गेन एक्सपीरियंस, कोई अनुभव ग्रहण करना। और सिंपली टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, या सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंस को बनाना। वेदर इट इज़ टीचिंग चिल्ड्रन, ये बच्चों को पढ़ाने जैसा हो। हेल्पिंग इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उनको मदद करना हो। और क्लीनिंग पब्लिक स्पेस, या पब्लिक स्पेस को साफ करना हो। वॉलेंटियर प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, वॉलेंटियर्स का जो काम है वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कम्युनिटी के डेवलपमेंट है, राष्ट्र के डेवलपमेंट में। इट आल्सो बिल्ड्स स्किल लाइक लीडरशिप, ये क्या करता है, लीडरशिप की स्किल को भी डेवलप करता है। टीम वर्क को भी बताता है, एम्पैथी को भी बताता है। While some may think of the volunteer as a waste of time, कई लोगों को लगता है कि जो स्वेच्छा से वॉलेंटियरली जो लोग आते हैं काम करने के लिए, वो क्या है, एक समय की बर्बादी। नहीं, स्टडी शोज इट बूस्ट द मेंटल वेलबींग, स्टडीज बताती है कि ये क्या करता है, हमारे जो दिमाग को बढ़ाता है। एंड पर्सन सेटिस्फाइड, और पर्सन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, पर्सन सेटिस्फेक्शन देता है। Schools, office and local communities are now encouraging the people of all age to take part in volunteer activities। देखिए स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेज हो, कम्युनिटी हो, तो ये क्या करती हैं, अब लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं ताकि ये क्या करें, स्व इच्छा से वॉलेंटरली इसमें हिस्सा लें। इट नॉट ओनली हेल्प्स अदर, ये ना केवल दूसरों को मदद करता है, बट आल्सो हेल्प्स द वॉलेंटियर ग्रो एज इंडिविजुअल, लेकिन ये वॉलेंटियर्स को सहायता करता है कि ये हर व्यक्ति अलग अलग रूप में क्या हो, ग्रो हो। चलिए व्हाट इज वॉलेंटियर, वॉलेंटियर क्या है बताइए। वर्किंग फॉर मनी, धन के लिए कार्य करना, बिल्कुल नहीं। हेल्पिंग अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दूसरों की सहायता करना बिना किसी बदले में कुछ मिलने के। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। अटेंडिंग स्कूल इवेंट्स, नहीं। डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स ओनली, पुराने क्लोथ्स को बेचना, ऐसा कुछ, बांटना, ऐसा कुछ भी नहीं। चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, देखिए बेटा एग्जाम के अंदर एक ये फिरकी वाला क्वेश्चन होता है, जैसे नॉट आ जाता है ना तो थोड़ा सा सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें हमको ये देखना होता है इनमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं देखना होता कौन सा है, कौन सा देखना होता कौन सा नहीं है। टीचिंग चिल्ड्रन, क्या बच्चों को पढ़ाना, भैया देखो ये बच्चों को पढ़ाना ये भी था इसके अंदर, ठीक है, ये तो था इन्वॉल्व इसके अंदर। क्लीनिंग पब्लिक स्पेस, जहां पे कचरा पड़ा हुआ उसको साफ करना, ये बिल्कुल था। प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स की तो कोई चर्चा ही नहीं थी इसके अंदर। हेल्पिंग इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मदद करना, ये भी था। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें था नहीं, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 8 पे देखिए व्हाट पर्सनल स्किल्स कैन वॉलेंटियर बिल्ड, वॉलेंटियर्स कौन सी व्यक्तिगत कौशल को बढ़ा सकते हैं बताइए।
किस चीज को बढ़ा सकते हैं? क्या आलस, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ाते। लीडरशिप को बढ़ाते हैं और एम्पैथी, एम्पैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति। तो लीडरशिप और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक्टिंग एंड पेंटिंग ये नहीं करते हैं वो। स्विमिंग एंड ड्राइविंग ये भी नहीं करते हैं वो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। व्हाट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द वॉलेंटियर? वॉलेंटियर्स के बारे में कौन सा मिसकंसेप्शन है, यानी ऐसा कौन सा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में फैला हुआ है? इट हेल्प्स पीपल, यह लोगों की सहायता करते हैं, ये तो नहीं है। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर पैसेज में देखें तो पैसेज में बताया कुछ लोगों के मन में भ्रम फैला रहता है कि ये केवल समय की बर्बादी है। ऑप्शन नंबर बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, ये हेल्थ को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। इट बिल्ड्स टीम वर्क, ये भी बढ़ाता है, लेकिन जो समय की बर्बादी है वो एक भ्रम है। व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज? पैसेज को पढ़ने के बाद में अगर आप देखें तो टोन किस तरह के लहर को दर्शाती है, किस तरह के भाव को दर्शाते हैं? डिस्करेजिंग मतलब लोगों को निराश करने वाला भाव, बिल्कुल नहीं है। ह्यूमरस, कोई मजाकिया भाव है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। इंफॉर्मेटिव, हमको जानकारी देती है। और पॉजिटिव यानी सकारात्मकता को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्रिटिकल मतलब कोई गंभीर भविष्य था, नहीं। इंफॉर्मेटिव था और पॉजिटिव था, यही आंसर है सी फॉर कलकत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ये मैंने पैसेज के 10 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब ग्रामर का टर्न आ गया है, ग्रामर का देख लेते हैं ग्रामर कैसे करना है। देखिए आपका जो एग्जाम है 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहले पार्ट में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग में क्या आते हैं? 2 पैसेज आपके पास में आते हैं 10 नंबर के। उसके बाद में देन ग्रामर है आपके पास में करीब 10 नंबर का, सब कुछ मिलाकर। और फिर 5 मार्क्स का जो है वोकेबलरी का कंटेंट है। हालांकि पहले 3 मार्क्स का ही आता था, लेकिन 2000 जो अगर बात करें 2022 तक, तब तो सब कुछ सेम सेम आता था, वही गिने चुने क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2023 और 24 सत्र से पेपर का बदलना शुरू हो गया है। वोकेबलरी का कंटेंट, ग्रामर का कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लेने लगे हैं वो लोग। एवरी वुमेन, हर महिला, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। देखिए हर महिला चाहती है संसार की कि उसका जो बच्चा हो एक नॉर्मल हो और एक हेल्दी बेबी हो। तो वुमेन का मतलब हो गया महिला। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ देयर नहीं आएगा। कभी भी एवरी आता है तो हिज या हर का यूज किया जाता है। महिला का बच्चा है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? हर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आर्मी क्लर्क का एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट वांटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, ना जाने कितनी बार वो लोग पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर। 2 शब्दों को याद कर लो, एक कर लो द पुअर और एक याद कर लो द रिच। अब सुनिए, पुअर्स में एस लगा के देंगे, रिचेज में ई एस लगा के देंगे, तो इनमें क्या होना चाहिए? जब आगे दा लगा हो तो पुअर में कभी भी एस नहीं लगेगा, रिचेज में कभी भी ई एस नहीं लगेगा। बस आप इतना याद रखिए, ग्रामेटिकल टर्म पर जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा। इतना याद रखिए, कभी भी दा आ जाए तो पुअर्स में एस नहीं लगाना है आपको एग्जाम के अंदर। अब आपका आंसर कौन सा टिक होगा? देखो ऑप्शन ए तो ये हो गया, ऑप्शन बी ये हो गया, ऑप्शन सी देखो पीछे दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। जल्दबाजी में बच्चा कौन सा टिक कर जाएगा? ऑप्शन बी टिक कर जाएगा। उसको लगेगा अरे ऑप्शन बी है, नहीं बेटा, ये ध्यान रखना एग्जाम में अक्सर गड़बड़ होती है कि ये देखो ये ए कहाँ पे बना है, ये पहले वाले का बना है, ये स्लैश मार्क लगा है ना, इस स्लैश मार्क से ही पहचाना करो कौन किसके पार्ट का है। कभी कभार जल्दबाजी में गलत टिक लग जाता है। भैया ऑफलाइन वाले बच्चों, तुमको भी बार बार चिल्ला रहा हूँ मैं, ये गलती बहुत कर रहे हो इसलिए तुम्हारे नंबर कट रहे हैं। बढ़ो आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। द टेबल स्लैग हैव बीन एलेबोरेटली क्रेव्ड। द टेबल स्लैग दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए कभी भी नॉन लिविंग थिंग आ जाए, जैसे टेबल है, नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी भी ये अपोस्ट्रोफी मार्क नहीं आता है, ऐसा कहना गलत माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दें, आपको लिखना चाहिए इसके सॉल्यूशन में द लेग्स ऑफ द टेबल, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, कौन सा आंसर टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द एस्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी क्रुक। बोला गया है कि हमें जो है स्टेट एजेंट के द्वारा हमसे छल किया गया है, हमको भरोसे में रख लिया स्टेट एजेंट ने और हमसे उसने छल किया।
तो बताइए क्या होगा अगर किसी को अपनी बातों में ले लेते हैं, बिल्कुल, तो टेकन इन कर लेते हैं, बातों में लेंगे तो क्या करेंगे, टेकन इन। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेसिव। देखो कभी भी फाइट आता है, फाइट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है, अगेंस्ट प्रपोजिशन आता है, फाइट अगेंस्ट, याद रखिएगा। चल, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है, आपको आर्टिकल बताना है सेंटेंस के अंदर। ही गेज्ड एट डैश मून फॉर 2 आवर। मून चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा के लिए हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक। डू यू नो डैश बॉय इन वाइट। क्या आप उस लड़के को जानते हो जो सफेद कपड़े में था। तो देखिए एक ही लड़का है जिसकी चर्चा 2 बार हो रही है, क्या आप उस लड़के को जानते हो, और किस लड़के को जानते हो जो सफेद कपड़े में था। अगर किसी की चर्चा 2 बार की जाए या किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, तो लगेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा टिक होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। द रेस्क्यू टीम रीच्ड। अच्छा, रेस्क्यू टीम पहुंच गई, अब कहाँ पे पहुंची ये भी देख लो भैया। रीच्ड, अच्छा देखिए, रेस्क्यू टीम अगर कहीं पहुंचेगी तो किसी ना किसी स्थान पर पहुंचेगी। कहाँ पे पहुंचेगी, किसी स्थान पर पहुंचेगी, किसी प्लेस पर पहुंचेगी, तो ध्यान रखिए। इन हैवी रेन, बरसात नहीं होगा। ट्रैप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा ये, यहाँ पे रीच्ड सेकंड फॉर्म है और ये ट्रैप्ड सेकंड फॉर्म है। क्या दोनों सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती है, नहीं। द रेस्क्यू टीम रीच्ड एंड सेव्ड, क्या अगर मैं आर से सेंटेंस शुरू करूं तो हो सकता है, आर से तो कोई सेंटेंस है ही नहीं है, या तो एस से शुरू होगा या पी से शुरू होगा। देखो या तो एस है या फिर पी है। तो द रेस्क्यू टीम रीच द कोलैप्स्ड बिल्डिंग। रेस्क्यू टीम कहाँ पहुंची, कोलैप्स बिल्डिंग। कोलैप्स बिल्डिंग का मतलब होता है जो बिल्डिंग बिखर गई है, जो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत होती है एस से, तो इसका मतलब आप इन 2 पार्ट्स को तो हटा दीजिए। अब आपके पास में या तो एस के बाद में आर आएगा और या फिर एस के बाद में क्या आएगा, पी आएगा। तो देखिए कोलैप्स बिल्डिंग, रेस्क्यू टीम पहुंची कोलैप्स बिल्डिंग में, कब पहुंची बताइए, कब पहुंची वो, इन हैवी रेन नहीं। देखिए कोलैप्स बिल्डिंग, रेस्क्यू टीम कोलैप्स बिल्डिंग में पहुंची एंड सेव द वर्कर्स, और उसने क्या किया, वर्कर्स को सेव किया। इन रेन, बरसात में। ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिश आफ्टर, डेब्रिश का मतलब होता है मलबा, जिस मलबे के अंदर जो लोग थे वो दब गए थे, उन लोगों को बचाया। और आफ्टर सेवरल आवर ऑफ स्ट्रगल, कई सारे घंटों की मेहनत के बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बैठेगा, जो सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। ठीक है, चलिए। डेब्रिश का मतलब क्या होता है, मलबा होता है घर मकान का। ही एनरोल्ड इन अ कोर्स, उसने भैया देखो अपने आप को किसी कोर्स में एनरोल्ड किया। अब पहले तो ऑप्शन देख लो, पी और क्यू, पी क्यू और पी, यानी कि आर और एस से कोई लेन देन नहीं है, पी और क्यू के बारे में ही चर्चा है। ही एनरोल्ड इन अ कोर्स टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन, उसने एक कोर्स में एनरोल किया जो अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा सकता है। फिर दूसरे में बोला गया ही एनरोल्ड इन अ कोर्स दैट वाज डिजाइन, अच्छा, उसने अपने आप को एक ऐसे कोर्स में एनरोल किया, ऐसे कोर्स में अपना नाम लिखा जो डिजाइन किया गया था। किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था बताइए, विच इज डिजाइन। डिजाइन के बाद में बेटा एक प्रपोजिशन आता है, TO2 आता है। कौन सा प्रपोजिशन आता है, TO2 आता है। डिजाइन टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन, तो पहले क्यू आ गया, क्यू के बाद में पी आ गया, अब आएगा आर, बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड और फोर्थ। देखिए उसने ऐसी स्किल सीखी, यानी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल सीखी, जिसके द्वारा वो अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सकता है, उसको उसने डिज़ाइन किया प्रॉपरली। ठीक है, और पब्लिक स्पीकिंग की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, बाकी नहीं बनेंगे। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अपनाना या गोद लेना, अपनाना या गोद लेना। अच्छा, चूज का मतलब क्या होता है, किसी को सेलेक्ट करना। अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को अप्लाई करना, है ना, अप्लाई का मतलब लागू करना, क्या होता है, किसी चीज को लागू करना। एडजस्ट का मतलब क्या होता है भैया, एडजस्ट करना, मौसम के अनुसार ढलना। एकोमोडेट का मतलब होता है निवास, है ना, कोई घर हो, निवास हो, एकोमोडेट निवास। अभी क्या करना है, एडॉप्ट यानी गोद लेना होता है, किसी चीज को अपना लेना,
तो क्या हो जाएगा, अपना लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर लिया किसी को, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो बेटा, अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जो भी बच्चे, जितने ही बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, मैं आपको एक बात की श्योरिटी दे रहा हूँ, एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे ये आने वाले जो पेपर सेट हैं, ये जो PYQ कह लें या फिर MCQ कह लें, अगर आप इनको ही कर लेते हैं तो गारंटी है कि आर्मी क्लर्क के अंदर आपके 15+ क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो पेपर सेट मैं बना रहा हूँ बहुत सर्चिंग के बाद में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, किस लेवल का हो सकता है, किस लेवल का नहीं हो सकता, वो सारा कंटेंट मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अक्सर ये सारी चीज़ें आपको पेड बैच में मिलती है, लेकिन मैं कोई पेड बैच नहीं चलाता हूँ, मेरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। आप अगर आप इसी को भी कर लेंगे कवर तो आपका हो जाएगा, और इसी कंटेंट को पेड बैच में बच्चों को बेच दिया जाता है, यही सिलेबस को, है ना। एरोगेंट का मतलब क्या होता है बताइए, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो, अहंकारी जैसा हो। ठीक है, अहंकारी कह सकते हैं। ठीक, हम्बल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो। कावर्डली का मतलब क्या होता है, जो बंदा टिमिड हो, डरपोक हो। इगोइस्टिक का मतलब क्या हो, जो काफ़ी ज़्यादा ईगो हो जिसके अंदर, है ना, ईगो हो, यानी कि आप कह सकते हैं प्राउड, घमंडी टाइप का कह सकते हैं आप इसको। जेंटलमैन का मतलब होता है विनम्र, यानी जेनरस कह सकते हैं, टेंडर कह सकते हैं, जेनरस, टेंडर, पोलाइट भी कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, अहंकारी हो, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो गुस्से में रहता हो, एरोगेंट हो, लड़ाकू हो। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बेटा हम्बल यानी विनम्र। ठीक है, अपोजिट बताना था। देखिए अब क्या आएगा, इसमें पूछा गया है ईडियम्स पूछा गया है, जो अंडरलाइन किया गया है उसका ईडियम्स आपको बताना है, मुहावरा आपको बताना है। दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट विल लॉन्गर देन दे इमेजिन। ये जो समस्या है बहुत ही कठिन समस्या है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, बहुत कठिन समस्या। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा, इन्वॉल्व ब्रेकिंग नट्स, क्या इसमें हम लोग नट्स को तोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, इसमें आप इंटरेस्ट नहीं हो, बिल्कुल नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ये क्या होता है, कठिन होता है सॉल्व करने के लिए। इट इज़ ऑप्शन डी इजी टास्क, क्या ये इजी टास्क है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन का मतलब होता है कि जो किसी का अगर समाधि हो और समाधि के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको समाधि लेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समाधि लेख। एनग्रेव का मतलब क्या होता है, किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखते हैं ना, खोद खोद कर किसी पत्थर पर लिखना, तो वो उकेरना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उकेरना। उकेरने का मतलब होता है पत्थर पर लिखना, पत्थर को तराशना, पत्थर पर लिखना। ठीक है, ऑबिट्योरी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शोक संदेश होता है ना, कोई सैड न्यूज़ हो, शोक संदेश हो, शोक पत्र कह सकते हैं आप। एपिथैप का मतलब होता है समाधि लेख, क्या होता है, समाधि लेख, किसी की समाधि पर कोई लेख लिखा हुआ। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई अगर बिल्डिंग हो, इमारत हो, मॉन्यूमेंट होता है। फिलहाल इसका जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेंगे, एपिथैप। ठीक है बेटा, चलिए तो जल्दी से जल्दी ये वाले क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल की, ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इतना फ्री हिट क्वेश्चन आ गया आपके पास में। देखिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, ऐसा भी पार्ट आपके 2024 एग्जाम से देखने को मिल रहा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, स्पेलिंग का भी क्वेश्चन आने लगा। चलिए तो बेटा आज के लास्ट के सेशन में आ गए हम लोग। इसमें अब एक्टिव पैसिव वॉइस पहले नहीं आते थे, अब ये लोग दे रहे हैं, तो मैंने भी पैटर्न के अंदर जोड़ दिया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, आर्मी क्लर्क के लिए रोजाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर एक पेपर सेट अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो डोंट वरी, टेंशन ना ले, आप इसी पेपर सेट को अगर आप देखते रहेंगे तो 15+ क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गिरेंगे। और कई लड़कों ने तो 20-20 तक क्वेश्चन सही किए हैं भैया, है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं आर्मी क्लर्क को लेकर, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिए, इसमें से ही आपका हो जाएगा।
और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो भैया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। 10-10 बार चिल्ला रहा हूँ यार, कमेंट्स कर दीजिए। कुछ नहीं हो रहा तुमसे, मत करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेंशन मत लो। आप तो सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने रिलेटेड क्वेश्चंस को लिख दीजिए। सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है, वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो पीडीएफ के जरिए पढ़ लीजिए, आप सॉल्व करिए एटलीस्ट यार। द डॉक्टर स्मिथ, बोला गया द स्मिथ हैव पुट अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। स्मिथ ने क्या किया, एक बड़ा क्रिसमस ट्री रखा। अरे भैया ये कौन सा सेंटेंस है यार, एक्चुअली एक्टिव पैसिव वॉइस है ये। तो मैं आपको बता दूं इसका एक सीधा सा स्ट्रक्चर, इसका सीधा अगर एक्टिव वॉइस में एवी मतलब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म या हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वाज दिया हुआ है जो कि गलत है। सी वाले ऑप्शन में इज दिया हुआ है जो कि गलत है बेटा। और बी वाले ऑप्शन में इज दिया हुआ है, ये भी गलत है, इसको हटा दीजिए। केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें हैज़ बीन आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑप्शन ए। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। तो आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, बार बार मौका नहीं मिलता है। और ध्यान रखिए कोई आपकी परिस्थिति बदलने नहीं आने वाला, आप ही वो व्यक्ति हो जो अपनी घर की परिस्थितियों को बदल सकते हो। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।